प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अतिव्यापन के बारे में बात की थी। अतिव्यापन में एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। आज हम बात करेंगे संकरण के बारे में। संकरण क्या होता है? संकरण एक काल्पनिक अभिधारणा है। ये प्रायोगिक तथ्य नहीं है, केवल हमारी जो एक दिमाग में जिज्ञासा है उसको समझाने का एक ये प्रयास है। तो संकरण को समझाने के लिए हम कार्बन का उदाहरण ले सकते हैं। कार्बन की हम ये मानते हैं कि हमें पता है जैसे कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और ये चारों संयोजकताएं एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण से जुड़ी होती हैं और चारों संयोजकताओं के बीच में समान कोण होता है और ये इस प्रकार से चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करती है। संकरण में अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। अब अर्धपूरित कक्षक की बात करें तो कार्बन में जैसे कि यहाँ पर देखिए, कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक ये खाली है। तो हम ये मानते हैं कि जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उस परमाणु की संयोजकता मानी जाती है। अब यदि इस तथ्य को माना जाए तो उसके अनुसार कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 2, परंतु कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इसको समझाने के लिए एक अभिधारणा हम काम ले रहे हैं। तो संकरण में ये माना जाता है कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही भाग लेते हैं, जैसे 1s और 2s और 2p। तो 2s और 2p की ऊर्जा लगभग बराबर होती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जंप करके 2p कक्षक में चला जाता है। यहाँ पर देखिए, और इस प्रकार से क्या हुआ, उत्तेजित अवस्था में देखिए 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में देखिए 2px, 2py और 2pz। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बन की संयोजकता तो 4 हो गई, पर ये चारों संयोजकताएं डिफरेंट प्रकार की है। एक 2s वाली है और 3 2p वाली है, एक कम ऊर्जा वाली है और 3 ये लगभग समान ऊर्जा वाली है। जबकि ऐसा नहीं है, कार्बन की चारों संयोजकताएं समान होती है और उनके बीच में बंद कोण भी निश्चित बंद कोण होता है और इस तरह से चतुष्फलक की आकृति में 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है। तो इसको समझाने के लिए ही संकरण की अभिधारणा काम में ली, जो कि पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा सबसे पहले बताई गई थी। तो यहाँ पर देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा और अलग अलग आकृति के कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करके जितनी संकरण से पहले कक्षक थे उतनी ही संख्या में उतनी ही ऊर्जा के समान कक्षकों का निर्माण करते हैं और इसको कहते हैं संकरण। और जो कक्षक बनते हैं उनको संकरित कक्षक कहा जाता है। तो संकरण की क्या विशेषताएं होती हैं? यहाँ पर देखिए कि जो आप देख रहे हैं कि संकरण में एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं, अलग अलग परमाणु नहीं होंगे, एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेंगे। दूसरा, संकरण में लगभग समान ऊर्जा के ही कक्षक भाग लेते हैं और जितना संकरण से पूर्व कक्षक थे उतनी संख्या में नए समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। अतः संकरण में रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण कक्षक कोई भी भाग ले सकते हैं। दूसरा, इसमें डायरेक्शनल करैक्टर होता है। संकरण कक्षक अधिक दिशात्मक गुण वाले होते हैं और ये संकरण के पश्चात जो संकरित कक्षक है इस प्रकार से अपनी आकृति को एडजस्ट करते हैं कि उनके बीच में न आकर्षण हो और न प्रतिकर्षण हो और इस प्रकार से वो एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, जो कि हम आगे संकरण में देखेंगे, sp3, sp2 और sp। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं संकरण के प्रकार। तो संकरण मुख्य रूप से
3 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। sp3 संकरण, इसको sp क्यूब नहीं बोला जाएगा, इसको sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के संकरण हैं, जिसको हम आगे वर्गीकृत करके डिटेल में बातचीत करेंगे।